पुलिस स्कूल में दाखिला मिलने वाले दिन मैंने खुद ही दाखिले का नोटिस फाड़ दिया। उस दिन से मैंने रोशनी को पीछे छोड़ दिया और अंधेरी रात में गिर गया। पापा मम्मी, मुझे पुलिस यूनिवर्सिटी का दाखिला नोटिस मिल गया है। हाँ, अरे हमारी मनमन ने सच में नाम रोशन किया है। हाँ, मैं भी आगे चलकर पापा की तरह बनना चाहता हूँ, सबसे बेहतरीन पुलिस अफसर। पापा तुम्हारा साथ देते हैं। मम्मी भी तुम्हारा साथ देती है। पापा मम्मी सबसे अच्छे हैं। आओ हमारी मनमन के पुलिस स्कूल में दाखिले की खुशी मनाएं, आदर्शों की राह पर चलने के लिए। धन्यवाद कॉमरेड युआन, काम पूरा करने की गारंटी। आओ पापा तुम्हें एक पैक देते हैं। चीयर्स। थोड़ा पियो, ज्यादा खाओ, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। लो, ये तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए झींगे बनाए हैं। बहुत स्वादिष्ट है। क्या हुआ? मनमन कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। कोई भी आवाज सुनो तो बाहर मत आना। जल्दी जाओ। जाओ। पापा मम्मी। जाओ। पापा जल्दी जाओ, ये आदेश है। जाओ। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? शांत रहो, चलो। बिस्तर के नीचे छिप जाओ, बाहर मत आना। मुझे छोड़ दो। आ युआन सर फिर मिले। लू चेंझो, तुम क्या करना चाहते हो? युआन सर, तुम कुन्यू के बहुत सारे रहस्य जानते हो। तुम जैसे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो हम जैसे लोगों की मौत नजदीक होगी। क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। पति। कमरे में एक छोटी लड़की है। उसे नीचे ले आओ। पापा मम्मी, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सब जला दिया। पापा माँ, पापा माँ, पापा माँ, आप मेरा इंतजार करें, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। तैयार हो? शेन जी, बधाई हो आपका नया अवतार। अलविदा युआन मैन। नमस्ते शेनली। सिर्फ 1 साल में
लू चिंजो एक छोटे गुर्गे से तेजी से देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। कुन्यू समूह का दूसरा सबसे बड़ा नेता। उसकी ताकत बहुत है। वह बेहद सतर्क है और महिलाओं से दूर रहता है। उसके पास पहुंचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। रुको। मैं ट्यूटर के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। मैडम, लू साहब का नियम है, विला में प्रवेश से पहले सर्च होगा। कृपया सहयोग करें। हाँ। धन्यवाद। कृपया मेरे साथ आए। लू चिंजो की शादी नहीं हुई है, लेकिन उसकी 7 साल की एक बेटी है। यह छोटी राजकुमारी बहुत जिद्दी है। कहा जाता है कि उसने 12 शिक्षकों को भगा दिया है। शेन जी का रिज्यूमे बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी छोटी मिस दूसरे बच्चों से अलग है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। दूर हो जाओ। मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लू चिंजो, आखिरकार फिर मिले। धन्यवाद। लू साहब, यह ट्यूटर के लिए आई हैं। शेन ली जी। लूजिंग यू, नीचे आकर माफी मांगो। माफी मांगो। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इंफ्रारेड नहीं चालू करती तो शायद इतनी जल्दी पकड़ी नहीं जाती। शेन जी, कृपया मेरे साथ स्टडी रूम आए। नाम? शेन ली। उम्र? 25 साल। ट्यूटर क्यों बनना चाहते हैं? मुझे एक एक करके पढ़ाने का गहरा अनुभव पसंद है। हर बच्चे की खासियत के हिसाब से पढ़ाने का तरीका बदल सकता हूँ। उन्हें मेरी सीख में धीरे धीरे बेहतर होते देखना, इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। मिस्टर लू, इंटरव्यू नहीं लग रहा, पुलिस वालों जैसा लग रहा है। किसी अपराधी से पूछताछ कर रहे हो? आखिरकार मेरी पहचान खास है। मुझे चिंता है कहीं कोई मुसीबत न घर ले आऊं। मिस शेन, मुझे लगता है आप जाने पहचाने लगते हैं। अरे माफ करना, गलत पहचान लिया। मैं ट्यूटर ढूंढ रहा हूं। बस 2 चीजें चाहिए। पहली, प्रोफेशनल क्षमता। दूसरी, मेरी बेटी को संभाल सके। आपके आने से पहले 12 ट्यूटर यहां से जा चुके हैं। जैसा अभी वाला शरारत, वो तो हल्का था। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में माइनर किया है। जितना बागी बच्चा, उतने खास तरीके से संभालने की जरूरत। और मुझे चुनौती भरे काम पसंद हैं। आप मेरे इंटरव्यू में पास हो गए, पर रह पाएंगे या नहीं, वो आप पर निर्भर है। मैं नहीं चाहती आप मेरे टीचर बने। क्यों? बस मैं नहीं चाहती आप मेरे टीचर बने। आप डार्ट्स बहुत अच्छे खेलते हैं ना? हाँ। चलो ऐसा करते हैं, एक बार मुकाबला करते हैं। अगर आप जीत गए
तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। अगर हार गए तो आपको अच्छे से मेरी बात माननी होगी। मुझे अपना टीचर बनाना होगा। ठीक है, मुकाबला करते हैं। एक ही दूरी से देखते हैं कौन ज्यादा सटीक फेंकता है। चलो, आप पहले। अब आपकी बारी। काफी तेज है, पर शायद एक ही बार में निशाना लगाने की गारंटी नहीं। आप अभी तक क्यों नहीं फेंके? तुम तो टारगेट भी नहीं भेद पाओगे। मुझसे मुकाबला करने की सोच रहे हो? मैंने पहले कभी डार्ट्स नहीं खेला। क्या तुमने कभी नहीं खेला, फिर भी मुकाबला करने की हिम्मत? मुझे लगा डार्ट्स खेलना बहुत आसान है। आपने सिर्फ सटीकता की बात की थी, ये नहीं कहा था कुछ और चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम क्या इस्तेमाल करना चाहते हो? कैसा रहा? क्या तुम ये कर सकते हो? तुम धोखा दे रहे हो। तुम बड़े होकर छोटे को धमका रहे हो। यह तुम्हारा पहला सबक है, जिसे कहते हैं जुए में हारना स्वीकार करो। तुम मेरा साथ दो। तुमने खुद चुनौती दी थी। हार गए तो पछताना बेकार है। हाँ, चाहे तुम आ जाओ, मैं तुम्हें भगाने का तरीका ढूंढ ही लूंगी। देखते हैं। धोखा देना भी तुम्हारी खासियतों में से एक है। मैं इसे योग्यता के अनुसार सिखाना कहता हूँ। कम से कम मैं यहाँ टिक गया हूँ ना, है ना? लेकिन फिर भी शुक्रिया मिस्टर लो, मेरा साथ देने के लिए। कल से काम पर आ जाओ। शुक्रिया मिस्टर लो। मिस्टर लू। शेन ली के बारे में जानकारी जुटाओ। जी। पापा, मैं लू चेंझो को जरूर मार डालूंगा। मिस शेन, मिस्टर लू को ज्यादा लोग पसंद नहीं, इसलिए विला में ड्राइवर और माली के अलावा सिर्फ मैं ही देखभाल करता हूँ। नौकर तो एक ही है, लेकिन बॉडीगार्ड काफी है। लगता है लू चेंझो की सतर्कता बस नाम की ही नहीं है। मिस शेन, तुम आ गई। लो, यह तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। कल तो तुम मुझसे नफरत कर रही थी, आज अचानक तोहफा देने का ख्याल कैसे आया? मिस शेन, मैं समझ गई कि मैंने गलती की थी। यह तोहफा कल की घटना के लिए माफी मांगने के लिए है। जल्दी खोलकर देखो। अचानक ऐसा व्यवहार, जरूर कोई चाल है। लेकिन अरे हा, इतना छोटा सा। तुम्हें डर नहीं लगा? तुम मुझे कुछ असली चीजें दे सकती हो। मुझे मकड़ियों और कनखजूरों जैसी चीजें पसंद हैं। मिस्टर लू, आप जो चीज चाहते थे मिल गई है। माफ कीजिए, मुझे जो टास्क मिला है वो ये है कि एक भी नहीं छोड़ना। मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
मिस शेन, लू फैमिली की स्थिति थोड़ी अलग है। मिस्टर लू का कहना है कि आपकी सुरक्षा के लिए आप सीधे विला में रहें, ताकि रास्ते में कुछ अनहोनी न हो जाए। समझ गई। आप विला के अंदर आजादी से घूम सकती हैं, लेकिन मिस्टर लू का स्टडी रूम और वो कमरा छोड़कर। जी बटलर, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस तरफ आइए। शेन सर, क्या आप मेरे पापा के करीब आना चाहते हैं? इसलिए मेरे टीचर की नौकरी के लिए आए। ऐसा क्यों पूछ रही हो? मेरे पापा न सिर्फ हैंडसम है, बल्कि अमीर भी है। पहले जो टीचर आए थे, उनमें से कई मेरे पापा के करीब आना चाहते थे। तो तुमने हर तरह से उन्हें भगा दिया, है ना? शेन सर, मुझे लगता है आप उनसे अलग है। अगर आप सच में मेरे पापा के करीब आना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ओह, तो तुम मेरी कैसे मदद करोगी? तुम? लू जिंगयू कहाँ है? मैंने ही तुम्हें बुलाया था। शेन सर, क्या नौकरी छोड़ना चाहते हो? मैं यह सब लंबे समय तक रहने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ रहने के लिए। मत जाओ। तुम चले गए तो यह नाटक कौन करेगा? वह बस तुम्हारे हाथों से मुझे भगाना चाहती है। पापा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, वे उसे जरूर भगा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? वह जानबूझकर तुम्हारे करीब आई है। तुमने उसे धक्का क्यों नहीं दिया? क्या तुमने ही उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाया था? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम्हारे पापा मुझसे नफरत करें और फिर वे मुझे भगा दें, है ना? तुम्हें पता था। जिंगयू, हर कोई तुम्हारे पापा के पास किसी मकसद से नहीं आता। मैं तुम्हारी टीचर बनी हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे यह काम पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी देखरेख में बेहतर बनो। लू जिंगयू, क्या तुम अपनी चालाकी को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर सकती? हम शेन सर, आज रात की घटना के लिए माफ करना। कोई बात नहीं। उम्मीद है जिंगयू भी बेहतर होगी। मिस्टर लू, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं चलती हूँ। यह चोट कैसे लगी? ऐसा लगता है गोली का घाव जैसा दिखता है। गोली का घाव जैसा। लू साहब, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। गोली का घाव कहाँ से आया? यह पुराना है, कान से कट गया था। और टैटू वाला भी अच्छा नहीं था, इसलिए आपको गलतफहमी हुई।
आज हम तितली बनाना सीखेंगे। हाँ, तितली का कोकून से निकलना बहुत दर्द भरा होता है, लेकिन अगर सहन कर लिया तो वह बहुत दूर तक उड़ सकती है। मैं थक गया हूँ, मेरे साथ खेलो ना। ठीक है, तो हम लुका छिपी खेलेंगे, कैसा रहेगा? अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा। 3 4 5 7 8 9 आप बंगले में आजादी से घूम सकते हैं, लेकिन लू साहब का स्टडी रूम और वह कमरा छोड़कर। क्या उसमें कोई गंदा राज छुपा है? पापा, मम्मी, झाओ चाचा, चेन चाचा, ये तो पापा के शहीद साथी थे। लू चेन झो ने क्यों उनकी तस्वीरें यहां रखी हैं? लू साहब नमस्ते। लूजिंग यू। क्या कर रहे हो? मैं शेन मैडम के साथ लुकाछिपी खेल रहा हूँ, लेकिन मैं हर जगह ढूंढा, उन्हें नहीं मिला। छोटे यू, तुम हार गए। शेन मैडम, आप कहाँ छुपे थे? मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। मैं बगीचे के बाहर फूलों में छुपा था। लू साहब आ गए हैं। मैं शेन मैडम के साथ लुकाछिपी खेल रहा हूँ, लेकिन मैं हर जगह ढूंढा। लू चेन झो, घर में पापा और उनकी तस्वीरें क्यों रखी हैं? क्या ये सब लू चेन झो ने मारे थे? लू साहब, लू साहब को क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, सुरक्षा बढ़ाओ। ठीक है, किसी को भी अंदर मत आने दो। ठीक है। मिस्टर लू, यह क्या हो रहा है? ये आपका मामला नहीं है, मिस शेन। जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ। बुरा हाल है, डॉक्टर को रास्ते में रोक दिया गया है। कह रहे हैं कि अभी आने में वक्त लगेगा। ये बदमाश मिस्टर लू की जान लेना चाहते हैं। चीयू, जल्दी से हालात देखो। ठीक है, मैं उसे बचा सकता हूँ। तुम? मैंने प्राथमिक चिकित्सा सीखी है, कम से कम उसका खून रोक सकती हूँ। डॉक्टर जल्दी आ रहा है, मिस शेन को परेशान न करें। तुम अच्छी तरह देखो, उसका घाव धमनी से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर है। अगर अब इलाज नहीं किया गया, मुझे डर है कि वह खून की कमी से मर जाएगा। तो फिर मिस शेन, कृपया। हाँ, मुझे स्टेराइल पट्टी, अल्कोहल और हीमोस्टेट चाहिए। ठीक है। यहाँ के उपकरण काफी पूरे हैं। क्या हुआ? मैनेजर जी, तुम जल्दी से शिंगयू को कमरे में आराम करने ले जाओ। ठीक है।
यहां निगरानी करो, मैं देखता हूं। तुम आकर मेरी मदद करो। मुझे एक पट्टी लाकर दो। लू चेन झो, मर जाओ। उसके पास यह कैसे है? मिस शेन, तुम्हें शक था, मिस्टर लू। मैंने पहले ही देख लिया था कि मिस शेन का व्यवहार संदिग्ध है। अब देख रहे हैं, वह वाकई आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। सीए, शेन की पहचान संदिग्ध है। वह मिस्टर लू को मारना चाहती है। जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। मिस्टर लू, आप ठीक है? ठीक हूं। तुम अभी क्या करना चाह रही थी? लगता है आज उसे मारना मुश्किल है। मैं तुम्हारा घाव बांधना चाह रही थी। घाव बांधना? कैंची से घाव बांधोगी? गोली बहुत गहरी घुसी हुई है। अगर चीरा नहीं लगाया गया तो निकालना मुश्किल होगा। ऐसे ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे। श्रीमान लू, जी बटलर, पहले बाहर जाओ। शेनली की पहचान में जरूर कोई समस्या है, लेकिन लू चेंचो क्यों? लगता है श्रीमान फेंग को रिपोर्ट करना होगा। लू जनरल मैनेजर फेंगे के आदमी है। फेंगे आपसे डरता है, लेकिन सीधे सामना नहीं करता। बस इस तरह के घटिया तरीकों से छापेमारी में नाकाम और हत्यारे भेजता है। क्या इस बारे में चेयरमैन को बताना चाहिए? जब वे ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो शिकायत से नहीं डरते। टाल दो। श्रीमान लू, आपका यह लॉकेट बहुत खास है। कहां से खरीदा? अब नहीं मिलेगा, एक पुराने दोस्त ने दिया था। तो वह पुराना दोस्त अब कहाँ है? मर चुका है। लगता है अब यह लिमिटेड एडिशन है। हाँ श्रीमान लू, आप आराम करें, मैं पहले वापस जाता हूं। यह तो मेरे परिवार की पीढ़ी चली आ रही जोड़ी की जेब पेंडेंट है। एक मेरे पास, दूसरा मेरे पिताजी के पास होना चाहिए। लेकिन क्यों यह लू चेंझो के पास है? क्या उसकी पहचान में कोई रहस्य है? लगता है मुझे फिर से सीक्रेट रूम में जाकर देखना चाहिए। शायद और कोई सुराग मिले। लू जनरल, इस बार हत्यारे के अंदर घुस आने में मेरी लापरवाही थी। कृपया मुझे दंड दे। ऐसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होता है। यह तुम्हारी गलती नहीं। लेकिन लू जनरल, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा। आपको पहले से पता था कि जियो फेंगे द्वारा भेजा गया था, फिर भी उसे अपने पास क्यों रखा? जी यू को हटाने से वह कोई और भेज देगा। बेहतर है इस बम को अपनी नजरों के सामने रखो। समझ गया। मैं उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अब लगता है खतरा हर जगह मौजूद है।
अरे हे, अरे यार लाओ चेन, बस करो यार। बस बेटे ने एक घड़ी दी है तो तुमने आज दिन भर में 8-10 बार दिखा दी। ये मेरे बेटे ने खास ऑर्डर करवाई है। आओ सबको दिखाता हूं। देखो पीछे मेरा नाम भी खुदा हुआ है। हाँ, यह चाचा चेन की घड़ी है। अरे मन बेटी, तुम्हारे पापा मीटिंग में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओह, चाचा झाओ, यह पेन तो बहुत सुंदर है। यह चाचा झाओ का पेन है। पापा ने कहा था। चाचा चेन और चाचा झाओ दोनों जांच कर रहे थे कुन्यू के मामले में। शहीद हो गए क्या? उनकी मौत लू चिंझोऊ से जुड़ी है। लेकिन लू चिंझोऊ उनकी चीजें क्यों रखता है? बोलो, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? पैसा लेकर काम करता हूं। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि मेरा एम्प्लॉयर कौन है। मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हें बोलने पर मजबूर करने के। खुद बताओ। कम दर्द झेलना पड़ेगा। तुम क्या करना चाहते हो? लिंग ची के बारे में सुना है? तुम्हारे शरीर पर एक एक करके चीरा लगाऊंगा, तुम्हारी खाल और मांस को काटूंगा 3600वें चीरे तक। तुम होश में रहकर खुद को देख पाओगे, एक कंकाल में बदलते हुए। लिंगची, वह तो प्राचीन समय की सजा थी ना? बताओ, मैं कहां से काटना शुरू करूं? वह इतना कुशल कैसे हो सकता है? यह पहली बार नहीं है। सुना है कंधे की हड्डी की नस काट दो तो हाथ टूटे पंख की तरह लटक जाता है। मैं बताता हूं, बस मुझे छोड़ दो, सब कुछ बताऊंगा। फेंग ये है। मैंने वादा किया था तुम्हें तड़पने नहीं दूंगा। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि तुम जीवित रहोगे। लू साहब, ये लीजिए। ले जाओ इसे। कुछ मानसिक रूप से विकृत अपराधी उनके द्वारा मारे गए लोगों की यादगार चीजें इकट्ठा करते हैं, जीत के ट्रॉफी की तरह। तो यह पुराना दोस्त अब कहाँ है? मर चुका है। ट्रॉफी, लू चिंझोऊ, तुम सच में एक दानव हो। देख लिया? शेन सर, देख लिया? शेन सर, खुद बाहर आओ या मैं तुम्हें बुलाऊं? शेन सर, बड़े हिम्मतवर हो, इतनी देर से देख रहे हो।
एक शब्द भी नहीं बोले। तुम्हें पहले से पता था मैं यहाँ हूँ। मुझे यह भी पता है। यह तुम्हारी पहली बार नहीं है यहां घुसने की। बताओ तुम कौन हो? मुझसे मिलने की इतनी मेहनत क्यों की? क्या मकसद है? अब तो सब सामने आ चुका है। मुझे अब और नाटक करने की जरूरत नहीं। लू चेंजो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? क्या फेंगे है? मुझे छोड़ दो। तुम एक खूनी राक्षस हो। मुझे मारने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं। तो आज तुम आए हो तो इस नतीजे के लिए तैयार हो। अभी वाले आदमी का हाल देख लिया ना? सच बताओ, कम तकलीफ उठाओगे? बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? तुम जानने लायक नहीं हो। बोलो, आखिर किसने भेजा है तुम्हें? तुम जानने लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे हाथों हारा, मेरी कमजोरी है। मारो या काटो, जो चाहो करो। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इंतजार करूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। लू चेंजो, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी? बहुत खतरनाक हो। मारो या काटो, एक ही बार में खत्म करो। मैंने कहा था, मुझे शिकार को मरते देखना पसंद है। लू चेंजो, तुम कमीने हो। जल्दी मुझे बाहर निकालो। शायद इसी तरह तुम सुरक्षित रह सकोगे। लू जनरल मेंगडोंग, श्रीफेंग, लू चेंचो ने उस औरत को नहीं मारा, बस उसे बंद कर दिया। कोई तरीका ढूंढो, उसे मेरे पास ले आओ। जी। तुम घर पर रहो, शेनली पर नजर रखो। जी। जी बटलर, इतनी रात को कुछ काम है? मैं मिस शेन के लिए कुछ खाना लाया हूँ। इतने दिनों तक उसके साथ रहने के बाद मैं उसे भूखा देखने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लू जनरल ने कहा है, उनकी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। खाना भेजने का मामला उनके वापस आने तक के लिए छोड़ दो। ठीक है। जी बटलर। मिस शेन, मैं आपको बचाने आया हूँ, जल्दी मेरे साथ चलो। तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? श्रीलू एक साइको है, मैं आपको यातना सहते नहीं देख सकता। उस दिन वह अचानक मेरी पहचान पर सवाल उठा रही थी। अचानक इतनी दयालु कैसे हो गई कि मुझे भागने में मदद करने का जोखिम उठा रही है? क्या यह लू चेंजो की चाल है, या फिर चियू की पहचान ही असामान्य है? जल्दी चलो।
जी बटलर, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए छोड़ दो। सुना है पिछले दिनों आप घायल हो गए थे। टिन वान, ये लड़की हमेशा आपकी चिंता करती रही। पापा, महोदया का धन्यवाद। निश्चित रूप से फेंग ये वह व्यक्ति है जिसने आपको घायल किया। इस मामले में आपको अजो के लिए न्याय करना होगा। अजो मेरा कोई बेटा नहीं है। भविष्य में ये सब तुम जवानों के हाथों में सौंपना होगा। फेंग ये हालांकि मेरा दत्तक पुत्र है, लेकिन समूह के भीतर, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से तुम्हें निशाना बनाएगा। तुम उसकी परवाह मत करो। जी पापा, पता है तुम बस अजो की परवाह करते हो। हाँ ठीक है, मैं फेंग ये से बात करूंगा। मैं फेंग ये से बात करूंगा। लू जनरल, बुरी खबर, शेन मिस को ले जाया गया है। नमस्ते मिस शेन, अपना परिचय दूं। मैं फेंग ये हूं। वही है जिसने लू चेंजो को घायल किया। चियू उसका आदमी है। पता नहीं। फेंग साहब, मुझे बुलाया, क्या काम है? मैंने सुना है आप लू चेंजो के गुप्त कमरे में एक से ज्यादा बार गए हैं, लेकिन उसने आपको मारा नहीं, सिर्फ बंद कर दिया। मैं जानना चाहता हूं आप दोनों का आखिर क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। मैं और वह दुश्मन हैं। बस इतना ही। दुश्मन? संयोग से मैं भी उसका दुश्मन हूं, तो कह सकते हैं हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त के नाते शेन जी, क्या आपको मुझे कुछ उपयोगी जानकारी नहीं देनी चाहिए? हाँ, पता नहीं फेंग साहब क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं लू चेंजो का गुप्त कमरा, आखिर क्या राज छुपा है? जी मैनेजर, लू घराने में आपका समय मुझसे कहीं ज्यादा पुराना है। क्या आपने गुप्त कमरे का राज भी पता नहीं लगाया? चियू को मैंने मुश्किल से ही लू चेंजो के पास भेजा था। पूरी तरह से यकीन न होता तो मैं उसे हरगिज नहीं भेजता। वो इस बार आपको सही सलामत वापस ले आई। यही उसका काम पूरा करने के लिए काफी है। क्या देख रहे हो? हमला करो। तलवार निकालो। अगर मैं बता दूं, क्या फेंग साहब मुझे जाने देंगे? बिल्कुल। बॉस, बड़ी मुसीबत है। लू चेंजो वाले हमला कर रहे हैं।
बॉस, बड़ी मुसीबत है। लू चेंजो वाले हमला कर रहे हैं। कितने लोग हैं? बस वो अकेला। लेकिन लेकिन वो बहुत ताकतवर है। भाई, लोग रोक नहीं पा रहे। सारे बेवकूफ। जाओ, उन्हें रोको। पीछे से निकलो। चलो। शेन जी, मैं और ज्यादा उत्सुक हो रहा हूं। आप और लू चेंजो का आखिर क्या रिश्ता है? मैंने कहा, वह मेरा दुश्मन है। एक दुश्मन के लिए इतना हंगामा? शायद इसलिए कि मुझे उसके गुप्त कमरे का राज पता है, इसलिए वह मुझे मारकर चुप कराना चाहता है। ओह, तो फिर मैं तुम्हें उसे वापस नहीं लौटाऊंगा। उसे पीछे छोड़ दो। तुम ये प्यारी सी चीज मेरे साथ मरना चाहती हो? मैं कहाँ हूं? कौन? मुझे नहीं पता। वह कहाँ है? उसे वापस लाओ। तुम्हें उसे चाहिए? अभी देता हूं। लू चेंजू, हमने इतने साल साथ काम किया है। मैंने कभी नहीं देखा तुम किसी औरत के लिए इतने परेशान हो। क्या हुआ? क्या वह तुम्हारी प्रेमिका है? उसे छोड़ दो। आज की बात मैं भूल जाता हूं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि वो जिए तो कुनवायु ग्रुप में तुम्हारे सारे शेयर मुझे दे दो। कल से ग्रुप से बाहर निकल जाओ। मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं उसे जाने दूंगा। उसे मार डालो, लेकिन याद रखो, अगर वह मर गई तो तुम भी नहीं बचोगे। देखा, तुम्हारी जिंदगी शेरों से कम कीमत की है उसकी नजरों में। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है। लू चेंजू, मैं देखना चाहता हूं तुम ज्यादा खतरनाक हो या मैं। ओह, हाथ फिसल गया। पता नहीं अगली गोली दिल तक पहुंचेगी या नहीं। लू चेंजू, शेर सौंप दो। कुनवायु से बाहर निकलो। मैं उसे छोड़ दूंगा, वरना। लू चेंजू, मेरा धैर्य सीमित है। रुको। लू चेंजू, मैंने तुम्हें बताया था, मेरा धैर्य सीमित है। ठीक है, मैं मानता हूं। हाँ, लू चेंजू, मैं सच में जानना चाहता हूं, इस औरत में ऐसा क्या खास है जो तुम्हें इस कदर मोहित कर लिया? उसे छोड़ दो। जल्दी मत करो। ओह, मुझे अचानक याद आया, मेरे पास अभी एक बात कहनी बाकी है। तुम्हें और क्या कहना है? मेरे सामने घुटने टेक दो। फेंगे, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूं? हाँ, घुटने टेक दो, वरना मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। लू चेंजू, हाँ, लू चेंजू, आज तुम्हारी भी यही हालत है। ओ ओ, लू चेंजू, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं चेयरमैन का दत्तक पुत्र हूं। चाहे तुम उसके असली बेटे ही क्यों न हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। लू जनरल, फेंग जनरल, चेयरमैन, कृपया वापस जाइए। फेंगे, अगर तुमने फिर से मेरे आदमियों को छुआ तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं।
लू जनरल, चेयरमैन ने कहा है आप और फेंग जनरल तुरंत वापस जाइए। हट जाओ। लू जनरल, ये चेयरमैन का आदेश है। अगर चेयरमैन नाराज हुए तो मैं अकेला जिम्मेदार रहूंगा। तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि तुम जानते थे कि मैं तुम्हें मारने आया था? चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। माँ पापा के जाने के बाद से किसी ने भी मुझसे ऐसी बात नहीं कही, लेकिन वे तो तुम्हारी वजह से मारे गए थे। रोना बंद करो, असली मर्द बनो। यह लो, मेरे पापा ने कहा था दूसरों की चीजें बिना वजह नहीं लेनी चाहिए। यह लो, हम इसे अदलाबदली समझ लेते हैं। शायद तुम मुझे याद नहीं करते। लू जनरल, चेयरमैन फिर से पूछ रहे हैं, आप तुरंत पहुंच जाइए। बेहुदा सड़क पर मारकाट, बंदूकें भी चली। क्या तुम लोगों को पुलिस को सबूत देना है? तुम एक औरत के लिए इतना बड़ा हंगामा, यह सुनकर लोग क्या कहेंगे? और तुम इतनी जल्दी सत्ता चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी मर जाऊं? बेटा ऐसा नहीं सोचता। फेंगे ही गिरा हुआ है, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, बार बार मेरी हदें पार कर रहा है। मैं और सहन नहीं कर सकता। क्या वो सच कह रहा है? मैं तो सुधरने वाला नहीं। खुद को सजा दिलवाओ, निकलो यहां से। जी। वो औरत कौन है? एक गृह शिक्षिका। क्या तुम मुझे बूढ़ा समझते हो? क्या तुम एक गृह शिक्षिका के लिए फेंगे से सड़क पर लड़ोगे? मेरे आदेशों की अवहेलना करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब पंख लगा चुके हो? चेयरमैन साहब का उपदेश सही है। हाल ही में हमारे सौदे हमेशा पुलिस के हाथ लग जाते हैं। मुझे शक है कि हमारे अंदर ही कोई गद्दार है। तुम्हारे आसपास की वो औरत वो नहीं है, मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा था कि वो गद्दार है। अरे लेकिन टिनवान तुम्हें पसंद करती है, ये तुम जानते हो। टिनवान को नापसंद होने वाले काम मत करो। बस टिनवान ही मेरी एकमात्र बेटी है। अगर तुमने उसे दुखी किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और उस औरत को तो बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब समझ रहे हो?
मैंने अपने पापा से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो मुझे अंदर आने दिए। मैं शेन सर के साथ और थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ। पश्चिमी पहाड़ियों की क्लियर स्प्रिंग कब्रिस्तान में।
बिना नाम वाली कब्र। हमारी पहचान थोड़ी खास है। कुछ साथी तो शहीद होने के बाद भी अपना नाम तक नहीं रख सकते, यहां तक कि कब्र के पत्थर पर भी कुछ नहीं लिखा होता। ये सब अपने परिवार की सुरक्षा के लिए है, ताकि दुश्मनों से बदला न लिया जा सके। लू चेंजो, उसने अपनी बेटी को क्यों भेजा? एक बिना नाम वाली कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए? क्या? मिस शेन, फिर मिले। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? घबराओ मत मिस शेन, मैं इस बार तुमसे सहयोग करने आया हूं। सहयोग? तुमने कहा था लू चेंजो, वो तुम्हारा दुश्मन है। हमारा लक्ष्य एक ही है, उसे खत्म करना। अगर हम अंदर बाहर से मिलकर काम करें तो वो जरूर मर जाएगा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि लू चेंजो ने पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए मेरे सामने घुटने टेक दिए थे? तुम क्या कहना चाहते हो? तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। चेयरमैन को शक है कि कंपनी के अंदर पुलिस का मोल भरा है। लू चेंजो ने मोल भरा नहीं ढूंढा, वो तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है। मुझे शक है कि हमारे अंदर ही कोई गद्दार है। वो औरत है, मैंने उसकी पहचान जांचने के लिए लोग लगा दिए हैं। सुन रहे हो, लू चेंजो पूरी तरह से एक बदमाश है। ऊपर पहुंचने के लिए उसने तुम्हें बेच दिया है। लू चेंजो ने तुम्हें बचाया सिर्फ इसलिए कि तुम सतर्कता कम करो, ताकि तुम्हें मजबूती से काबू में रखा जा सके। इस तरह वो कभी भी तुम्हें बलि का बकरा बना सकता है। लू चेंजो भले ही अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फेंगे तो और भी बुरा है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर उसकी मंशा क्या है। अभी भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। लू चेंजो के बारे में आखिर क्या राज छिपा है, इसमें अभी समय लगेगा। फेंगे के मामले में शायद अनपेक्षित जानकारी मिल सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू चेंजो मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे लगा था वह सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा करके तुम्हें अपने वश में करना चाहता है, ताकि तुम राज न बता सको और जरूरत पड़ने पर तुम्हारा आखिरी फायदा उठा सके, फिर तुम्हें ठुकरा दे। ठीक है लू चेंजो, तुमने धोखा दिया तो मैं भी नरम नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। आजू, तुम वापस आ गए। तुम यहां कैसे? शनली कहाँ है? वह चली गई। तुमने उसके साथ क्या किया? मैं क्या कर सकता हूँ? वह खुद चली गई। मैंने बस उसकी मदद की। तुम्हें यह हिम्मत कैसे हुई? लू चेंजो, तुम एक अजनबी औरत के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरे पिता को उस पर शक है। तुम उसे रखकर खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अपनी हेकड़ी छोड़ो। मेरे मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। तुम उसे प्यार करने लगे हो। तुम वापस कैसे आ गए? मैंने जाने की बात नहीं कही थी, बस कमरा बहुत भरा हुआ लगा। ताजी हवा खाने निकली थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था कि आजू ने जाने नहीं दिया, इसलिए तुमने मुझसे मदद मांगी। मैं बेकसूर हूं। मैं सच में सिर्फ टहलने गया था। मैंग ने मुझे चेक दिया
और कहा कि चला जाऊं। क्या? देखो, सबूत यहाँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को भगाने की? तुम बड़ी चालाक हो, मुझ पर ही आरोप लगा रही हो। आजू, मैं तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कर रहा हूँ। यह औरत जरूर है, वह जानबूझकर तुम्हारे पास आई है, या वह तुम्हारे पैसे के पीछे है, या फिर वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। चुप रहो, चाहे वह पैसे के लिए हो या जान के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लू चेंचो, तुमने सोच समझकर फैसला किया है। मैं कुन्यू की इकलौती बेटी हूँ, मेरे साथ रहोगे तो पूरा कुन्यू तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुमने उसे चुना तो कुन्यू मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। लू चेंचो, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। तुम अभी कहाँ गए थे? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। बाहर बहुत खतरा है, आगे से बाहर मत जाना। लू चेंजो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम बदमाश हो। होंठ बहुत नरम है। शांत हो जाओ। सच्चाई का पता लगाने से पहले वह सिर्फ तुम्हारा दुश्मन है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? दरअसल मुझे हमेशा से शक था, लू चेंझो पुलिस का मोल भेदा है। मैंने ची यू से पहले ही चेक करवाया था। लू चेंझो का एक गुप्त खाता है। इस खाते में हुए लेन देन शायद पुलिस के साथ उसकी सांठगांठ का सबूत है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं इस खाते का भुगतान रिकॉर्ड हासिल करने में? बिल्कुल सही। गुप्त खाता, भुगतान रिकॉर्ड। लगता है किसी तरह फिर से जाना पड़ेगा। लू चिंझो के स्टडी रूम में कोई है? अंदर आओ। शेन मैडम, आपको कुछ चाहिए? लू चेंझो को बताओ। मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होना चाहती हूँ। शेन मैडम, आप आ गई। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। हाँ, पासवर्ड कैसे नहीं हो सकता? छोड़ो, कोई बात नहीं। मिल गया।
इन सालों में वाकई में एक रहस्यमय व्यक्ति था जो मेरी पढ़ाई और जीवन का खर्च उठा रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि कोई गुमनाम परोपकारी है। कैसे हो सकता है कि वह लू चेंजो हो। मैं जिंगयू को पार्क में स्केचिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ। सी को भी साथ ले लो। यह तो मान गए। चीज मिल गई? मिल गई। आपका अंदाजा सही था। वह अकाउंट वाकई में समस्या है। बहुत अच्छा, जल्दी से सबूत मुझे दो। मैं अभी चेयरमैन के पास जा रहा हूं, लू चेंजो का पर्दाफाश करने। जल्दी मत करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सबूत सीधे मेंगिंगकुन को दे देना लू चेंजो के लिए बहुत आसान होगा? क्या मतलब? कुन्यू ग्रुप की सालगिरह, क्या वह जल्द ही नहीं आ रही है? अगर डिनर पार्टी में उसके और पुलिस के बीच की साजिश के सबूत सबके सामने उसका असली चेहरा उजागर कर दो, तुम कहो क्या वह बहुत बुरी तरह से मर नहीं जाएगा? बहुत बढ़िया शेन जी, तुम सच में मुझसे भी ज्यादा क्रूर हो। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। सबूत कहाँ है? अभी नहीं दे सकती। तुम मुकरना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। फेंग जी, जल्दी मत करो। लू चेंजो ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या चाहती हो? बहुत आसान है। सालगिरह वाले दिन मैं जरूर खुद उसे तबाह कर दूंगी। सालगिरह वाले दिन मैं जरूर खुद उसे तबाह कर दूंगी। ठीक है, मैं मानता हूं। बॉस, जियानगोंग ग्रुप के वांग जी आपका इंतजार कर रहे हैं। पता है, मैं अभी आता हूं। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। सालगिरह की बात मैं खुद देख लूंगा। जियानगोंग ग्रुप, क्या वह कुन्यू का दुश्मन नहीं है? शायद। सी सहायक, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम आओगे? जैसी आपकी मर्जी। ड्राइवर, कृपया आगे वाली काली कार का पीछा करो। वह है जियांगोंग ग्रुप के चेयरमैन। नमस्ते ली जी, काफी समय बाद। तुम्हें जो फाइल चाहिए थी मैं ले आया हूं। बाहर कोई है? बाहर देखो। पहले काम करो। लू साहब, आज तो बड़े धमाल हो रहे हैं। आप भी कम नहीं। तो फिर आखिरी पलों का आनंद लो, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। ओह, तो मैं इंतजार करूंगा।
साथियों, आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। हमने मिलकर संघर्ष किया। भविष्य में भी हमें मिलकर काम करना है। कुनयू को आगे बढ़ाना है। हां, मेरे पास एक और बात है। आप सभी से सलाह लेनी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं आप सभी से सलाह लेना चाहता हूं। आपकी राय सुनना चाहता हूं। बिल्कुल लू साहब ही है। लू साहब के पिछले कुछ सालों के कार्यों को सभी ने देखा है। फेंग साहब भी अच्छे हैं। आखिरकार उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन लू साहब ज्यादा उपयुक्त हैं। गॉडफादर, कोई भी उत्तराधिकारी बन सकता है, लेकिन लू चेंझाओ बिल्कुल नहीं। वजह, वो पुलिस का मुखबिर है। फेंग, ये खाना गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। मैंने जांच की है। लू चेंझाओ का एक गुप्त खाता है जिसमें पुलिस से सांठगांठ के ठोस सबूत है। तुम्हारे पास सबूत है? चेयरमैन, मैं गवाही दे सकता हूँ। फेंग ये ने जो कहा, लू चेंझाओ के पास वाकई एक गुप्त खाता है। तुम कौन हो? तुम्हें पता है यहां बकवास करने का क्या नतीजा होगा? क्या होगा? मैं लू चेंझाओ की बेटी की गृह शिक्षिका हूँ और लू चेंझाओ के साथ रहती हूँ, इसलिए कोई और नहीं। मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। यह यूएसबी मैंने लू चेंझाओ के स्टडी रूम के कंप्यूटर से निकाला है। मैंने सुना है लू साहब ने कुछ दिन पहले एक औरत के लिए फेंग साहब से सड़क पर झगड़ा किया था। कहीं यह वही तो नहीं? सोचा नहीं था लू चेंझाओ भी औरत के चक्कर में फंस जाएगा। शेनली मेरे पास इसी वजह से आई थी। लू साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका अगर तुमने किया है तो छुपाओगे कैसे? गॉडफादर, आप देखिए, यूएसबी ड्राइव लगाओ, जल्दी करो। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, ये क्या है? भुगतान प्राप्त करता। ये सब अनाथालय और चैरिटी फाउंडेशन क्यों है? हाँ, पुलिस का कोई खाता भी नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आजू, क्या हुआ? चेयरमैन, आखिरकार हमारा व्यवसाय जानलेवा खतरों से भरा है। मैं अंधविश्वासी हूं। मुझे बदले का डर है। मैं ये सब करता हूं खुद के लिए, हम सभी कुनियू भाइयों के लिए। मुझे पता है, ये सब जरूर झूठ है। ये अनाथालय जरूर संदिग्ध है, जरूर पुलिस का अड्डा है, लोगों को धोखा देने के लिए। गॉडफादर, आपने मुझे सिखाया था, भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, पुलिस से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। जांच करो। जी। चेयरमैन, पूरी तरह जांच हो चुकी है। कैसा रहा? कुछ गड़बड़ तो नहीं? बदमाश लू चेंझू, तुम खत्म हो गए। रुको, खुद देख लो। ये नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है? प्यारे, तुमने मुझे धोखा दिया। चेयरमैन, मेरे पास कुछ जानकारी है, शायद आपको दिलचस्पी हो। दरअसल निजी खाते हैं। सिर्फ लू साहब ही नहीं, फेंग साहब के भी हैं।
तुम झूठ बोल रहे हो। दरअसल मैंने पहले ही जांच कर ली थी, फेंगे। हमारे दुश्मन जियांगोंग ग्रुप के उच्च अधिकारियों के साथ गहरे संबंध हैं, कुन्यू के कई राज उसने उन्हें बता दिए, हम सब जानते हैं। जियांगोंग ग्रुप का पुलिस से गहरा नाता है। हमारी हर गतिविधि पर पुलिस को सफलता मिलती है। चेयरमैन, फेंगे ही असली गद्दार है। ये सब नकली है। लू चेंजू, तुम मुझे फंसाना चाहते हो। क्या सचमुच? तो यह वीडियो तुम कैसे समझाओगे? ली साहब देखिए, अरे ये कैसे समझाओ? पिताजी, मुझे पता है मैं गलत था। मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। पिताजी, मुझे एक और मौका दीजिए। पिताजी, बेहुदा। पिताजी, किसी को बुलाओ। मुझे पता है मैं गलत था। पुराना नियम, मुझे पता है मैं गलत था। सच में पता है पिताजी। पिताजी, संभाल लिया। शेनली, तुम छोटी प्यारी हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेनली। अरे झू, तकलीफ हुई। मेरी मदद क्यों की? यह पंख बहुत सुंदर बना है। मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। अच्छी चीज? देखो, यह पंख का ब्रोच है। तुम्हें कहां से मिला? यह मेरे पिता ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा यह एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्त ने उन्हें दिया था। यह मैंने बचपन के सबसे महत्वपूर्ण दोस्त को दिया था, लेकिन उसका नाम लू चेंजू नहीं था। उसका नाम लायांग युअनजू था। तुम ही लायांग युअनजू हो, है ना? आज से तुम्हारा रिकॉर्ड सील कर दिया जाएगा। तुम अब लांग युअनजू नहीं हो। अब से तुम लू चेंजू हो। तुम्हारा काम है कुन्यू ग्रुप में घुसपैठ करना, उनके अपराध के सबूत इकट्ठा करना। यह काम बहुत खतरनाक होगा। क्या तुम तैयार हो? काम पूरा करने का वादा करता हूं। झू, यह रास्ता बहुत कठिन होगा, लेकिन यह तुम्हारा मिशन है। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, दिल में न्याय को बनाए रखना। गुरु की बात शिष्य याद रखेगा। परिवार की विरासत सुरक्षा के लिए। धन्यवाद गुरुजी। उस समय गुरु को मारना मेंगिंग का विश्वास पाने का मेरा आखिरी कदम था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक मुझे यह काम देगा। मेरे पास शिक्षक को सूचित करने का समय ही नहीं था। मेरे पिता शायद यह भी जानते थे, इसलिए तुम्हारा साथ दिया। तो तुमने जो गोली मारी, जानबूझकर जानलेवा जगह से बचाई थी, और तुम्हारे गुप्त कमरे में तुमने जानबूझकर मुझे वो सब दिखाया। तुमने यह सब किया सिर्फ मेरी रक्षा के लिए, सही है? वह जिंग वायु, वह मेरी बेटी नहीं है। वह मेरी पुलिस अकादमी की सहपाठी भी थी। वह कुनवायु के हाथों मारा गया। उसकी मां उसे जन्म देते समय मर गई। मैंने उसे अपने पास रख लिया कुनवायु को पकड़ने के लिए।
मैंने अपने साथियों, अपने शिक्षकों को देखा, एक एक करके मेरी आंखों के सामने मरते हुए। तुम्हारी रक्षा करना, जिंग वायु की रक्षा करना। मैं अपने आसपास के लोगों को फिर से चोट नहीं पहुंचने दूंगा। इतने समय से अकेले संघर्ष कर रहा हूं। तुमने बहुत संघर्ष किया। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं मेंगिंकुन के पास इतने सालों से छिपा हुआ हूं। अंतिम लक्ष्य वह गुप्त खाता बही प्राप्त करना है। खाता बही। उस खाता बही में कुनवायु समूह के सभी अपराध रिकॉर्ड दर्ज हैं। अब फेंगे मर चुका है। मेंगिंकुन का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति अब तुम ही हो। अब कार्रवाई का समय आ गया है। चेयरमैन, आपने मुझे बुलाया? ओ, मैंने फेंगे को कई साल पाला, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो एक विश्वासघाती निकलेगा। मैं और फेंगे भी कई सालों से साथ काम कर रहे हैं। हालांकि हम हमेशा नहीं मिलते थे, लेकिन मेरे दिल में वह मेरा भाई था। वह ऐसा काम कर सकता है, यह मेरे लिए समझना मुश्किल है। अझू, अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं। कुनवायु के युवाओं में तुम सबसे योग्य हो। टिनवेन भी तुम्हारे प्रति आकर्षित है, इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर कुनवायु तुम्हारे हाथों में सौंपूंगा। इसमें कुनवायु के सभी लेन देन के रिकॉर्ड दर्ज हैं। चेयरमैन, चिंता न करें, कुनवायु मेरे हाथों में और बेहतर होगा। हाँ। चेयरमैन, बुरी खबर है, पुलिस ने विला को घेर लिया है। क्या? अरे जल्दी मत करो, उनके पास कोई सबूत नहीं है। असंभव है किसी को गिरफ्तार करना, शायद पहले की तरह ही है, बस एक औपचारिकता है। जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। यह क्या है? यही सबूत है। लू चेंजू, तुम असल में कौन हो? मेरा नाम लूचेंजू नहीं है, मेरा नाम लायांग युनजू है। युवन झिंगहुआ मेरे गुरु हैं। तुम पुलिस हो? हाँ। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम इतने गहरे छुपे हो। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि तुमने काम के लिए अपने गुरु को भी मार डाला। तुम कुनवायु में जल्द ही मेरी जगह लेने वाले हो। तुम पुलिस के लिए और क्यों काम कर रहे हो? इस वर्दी को उतार दो। धन दौलत तुम्हारे लिए अंतहीन है। कुछ चीजें तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। जिंगवायु, तुम यहां क्यों आए हो? सीए, बंदूक नीचे रखो। हाँ, सोचा नहीं था ना, ये सीए हमेशा से मेरा आदमी था।
पापा, बुरा है, लू चेंजू खतरे में है। पापा, जिंगवायु मत रो, पापा ठीक है। मैं खुद ही तुम्हें मार दूंगा। मैं पुलिस को हिलने मत दो, हथियार नीचे रखो। तुम संभलो, एम्बुलेंस तुरंत आ रही है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुक्त हो गया। लू चेंजू, शहर का सबसे बड़ा गैंग कून वायु समूह पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। इसका मुखिया मेंगेंग कून और सभी प्रमुख सदस्य कानून के सख्त सामने होंगे। इस ऑपरेशन में कई सालों से छुपे हुए अंडरकवर ऑफिसर कॉमरेड लायांग युआनजू ने निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी की कहानी पुलिस इतिहास में दर्ज होगी। मुंह खोलो। मीठा है। तुम्हारा दिया हुआ सब मीठा है। पहले कैसे नहीं देखा, तुम इतने चिकने हो। तो इसका मतलब है तुम अभी तक मुझे नहीं जानती। मैं हमेशा तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता था। अगर तुम नहीं होते, मैं शायद अब तक जीवित नहीं होता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैन, मैं तुम्हें एक घर देने का ऋणी हूं। क्या तुम चाहोगे कि मेरा बाकी का जीवन तुम्हारे साथ बीते? मैं चाहता हूं। माँ पिताजी, देखो कौन आया है। गुरुजी, गुरु माता, मैं वापस आ गया हूं।